डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूरा का पूरा गेम ही बदल कर रख दिया। जो बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा था 80 से लेकर 85,000 डॉलर्स की रेंज के अंदर, और बहुत सारे लोग उम्मीद लगा रहे थे कि बिटकॉइन वापस से 71, 72 और 73,000 डॉलर्स को टेस्ट करेगा। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप का केवल एक ट्वीट काम करता है और यहां पर क्रिप्टो रिजर्व्स की अनाउंसमेंट होती है और क्रिप्टो मार्केट देखते ही देखते ऊपर चली जाती है। बिटकॉइन का प्राइस स्ट्रेट अवे 95,000 डॉलर्स को क्रॉस कर जाता है। इथेरियम 2500 डॉलर्स को क्रॉस कर जाता है। कार्डानो तो केवल कुछ घंटों के अंदर अंदर 2x से भी ज्यादा पंप हो जाता है। XRP और सोलाना 20% से लेकर 50% वो भी लोगों को यहां पर प्रॉफिट निकाल कर देते हैं। बड़े समय पर लोग जानना चाहते हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स कब पंप होंगे, स्पेशली वो ऑल्ट कॉइन्स जो लोगों ने कई लंबे समय से अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखे हुए हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये क्रिप्टो रिजर्व आने वाले दिनों में ऑल्ट कॉइन मार्केट में क्या कुछ पॉजिटिव लेकर आ सकता है। क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले दिनों में ट्रंप कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स पास करेंगे जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स यहां से ऊपर जाएंगे। बहुत सारे लोग बिटकॉइन और इथेरियम को लेकर भी जानना चाहते हैं कि क्या बिटकॉइन वापस से अपना ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम 7 मार्च को होने वाले इवेंट, 18 और 19 तारीख को एफओएमसी के होने वाले एक इवेंट, और उसी के बीच जहां पर सारी की सारी पॉजिटिव बातें चल रही हैं, हर कोई व्यक्ति ऑल्ट कॉइन सीजन की शुरुआत की घोषणा कर चुका है, बट अभी भी एक ऐसी न्यूज, एक ऐसी अपडेट मार्केट में पेंडिंग चल रही है, अगर वो लागू हुई तो बिटकॉइन यहां से वापस से गिर सकता है। मैं आपको नेगेटिव नहीं, मैं आपको फैक्ट से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए काम करते रहने के लिए। और छोटा सा टारगेट है इस वीडियो के ऊपर, केवल 3000 लाइक्स का। लैपटॉप के ऊपर चलते और एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मैसेज दिखाना चाहूंगा जिसकी वजह से पूरा का पूरा गेम बदल गया। वो मैसेज था जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है truthsocial.com का, वहां पर खुद अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखते हैं, यूएस क्रिप्टो रिजर्व विल एलिवेट दिस क्रिटिकल इंडस्ट्री आफ्टर ईयर्स। और यहां पर वो क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व अनाउंस करते हैं और इंक्लूड करते हैं उसमें XRP, सोलाना और आडा को, जिसके बाद ये तीनों प्रोजेक्ट्स तो पंप होते ही होते हैं। और साथ ही साथ लिखते हैं कि यूएस इज द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और लिखते हैं मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। मार्केट के टोटली सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं। इसके नीचे लोग कमेंट करना स्टार्ट करते हैं कि आपने बिटकॉइन और इथेरियम को मिस कर दिया, और उसके इमीडिएट बाद एक ट्वीट आता है कि ऑब्वियसली बिटकॉइन एंड इथेरियम एज अदर वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसीज विल बी द हार्ट ऑफ द रिजर्व। आई ऑल्सो लव बिटकॉइन एंड इथेरियम। और देखते ही देखते ये पांचों प्रोजेक्ट जबरदस्त पंप हुए, जहां पर कार्डानो 100%, XRP 34%, सोलाना 30%, बिटकॉइन 10% और इथेरियम पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर 30% से भी ज्यादा पंप होता है, और मार्केट के टोटली सेंटीमेंट्स यहां पर चेंज हो जाते हैं। अब यहां पर एक और अपडेट आ रही है कि मार्केट यहां पर और ज्यादा पंप हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर एक क्रिप्टो समिट कर रहे हैं, जो कि यहां पर व्हाइट हाउस में होने वाला है, और ये होने वाला है 7 मार्च को। और हर कोई व्यक्ति 7 मार्च का इंतजार कर रहा है, जहां पर उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके अलावा भी क्रिप्टो को लेकर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं, और शायद ऑल्ट कॉइन्स को लेकर भी अनाउंसमेंट हो सकती है, जिसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में भी एक बड़ी रैली यहां पर दिखाई दे सकती है। क्योंकि इस समय पर ये कुछ चंद प्रोजेक्ट्स और स्पेशली बिटकॉइन और इथेरियम ने तो परफॉर्म कर दिया, बट अभी भी ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बट क्रिप्टो समिट जो कि 7 मार्च को होने वाला है, शायद यही वो डेट 7 मार्च की हो सकती है जो यहां पर क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन मार्केट सीजन की शुरुआत कर सकती है। साथ ही साथ एफओएमसी की मीटिंग 2025 यहां पर 18 और 19 मार्च को होने वाली है, जहां पर उम्मीद है कि बिटकॉइन का प्राइस 7 मार्च को अगर कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व के ऊपर सरकारी ठप्पा लग जाता है तो बिटकॉइन स्ट्रेट अवे अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने जाएगा। वहीं पर 18 और 19 तारीख की डेट ऑल्ट कॉइन्स को पुश करने में मदद कर सकती है, और ऑल्ट कॉइन अभी के प्राइसेस से 3 to 5x के आसपास एप्रिशिएट हो सकते हैं। अगेन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने पॉजिटिव हैं कि शायद मैं जो आंकड़े बता रहा हूं ये भी मैं आपको कम बोल रहा हूं।
इस समय पर मेड इन यूएसए प्रोजेक्ट्स के ऊपर निगाह रखिएगा। यहां पर मैंने एक ट्वीट किया है जहां पर मेड इन यूएसए प्रोजेक्ट्स है। आपने जो सबसे पहले दो एक्सआरपी और सोलाना सबसे बड़े और पहले दो मेड इन यूएसए प्रोजेक्ट्स है, ये तो ऑलरेडी लिस्ट के अंदर यूएसए के स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर भी ऐड हो गए हैं। बट इसके अलावा डॉज है, सुई है, लिंक है, यूनी है, एलटीसी, नियर, रेंडर, हमारा सब लोगों का फेवरेट ऑन्डोर, एप्टोस भी मेड इन यूएसए प्रोजेक्ट्स की लिस्ट के अंदर आते हैं। बट अगर इसको लेकर और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आपको सिंपली क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर आना है और यहां पर आपको एक टैब मिलेगा यूएसए का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे मेड इन यूएसए प्रोजेक्ट्स आपके टिप्स के ऊपर होंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने भी ट्वीट कर दिया और उन्होंने यहां पर शुक्रिया अदा किया है ट्रंप का कि आपने ये न्यूज अच्छा किया संडे को दी है, क्योंकि संडे को फाइनेंशियल मार्केट्स क्लोज रहती है। अगर ये मार्केट ओपन होती ट्रेडिशनल मार्केट तो वो लोगों को फायदा नहीं लेने देती। ट्रेडिशनल मार्केट भी क्लोज है और वॉल स्ट्रीट भी यहां पर सो रहा है, जिसका फायदा डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर को यहां पर मिला है, रिटेल इन्वेस्टर को। और यहां पर उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया है। पीटर जो कि बहुत लंबे से क्रिप्टो को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे थे, बिटकॉइन को लेकर काफी नेगेटिव थे, उन्होंने बोला वी हैव अ गोल्ड रिजर्व बट Bitcoin is a digital gold which is better than analog gold. So let's create a Bitcoin reserve. और जब ऐसे बड़े व्यक्ति जो क्रिप्टो को लेकर नेगेटिव थे और अब बिटकॉइन को लेकर, बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व को लेकर और बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बोल रहे हैं, मार्केट तो पॉजिटिव होना बनती है। बट इन्होंने आपत्ति जताई है कि ये एक्सआरपी का रिजर्व क्यों बना रहे हैं। बिटकॉइन के रिजर्व को लेकर ये काफी पॉजिटिव है। यहां पर माइकल सेलर ने क्या बोला, बिटकॉइन इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिप्टो इकोनॉमी एंड वी ऑल नो कि बिटकॉइन तो फादर है क्रिप्टो करेंसी का, और अगर क्रिप्टो में कुछ भी करना है तो बिटकॉइन का रूल करते रहना बहुत जरूरी है। ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि कॉइनबेस के सीईओ है, जो कि बेस ब्लॉकचेन को भी इस समय पर ड्राइव कर रहे हैं, उन्होंने भी यहां पर इस स्टेप को अप्रिशिएट किया। बट उन्होंने बोला कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो केवल और केवल बिटकॉइन का बनना चाहिए, ना कि केवल अदर प्रोजेक्ट्स का नहीं होना चाहिए। बट इस समय पर हर कोई व्यक्ति बात कर रहा है 7 मार्च को होने वाले व्हाइट हाउस में क्रिप्टो समिट की, और इस समय पर उम्मीद है कि ना ही केवल क्रिप्टो रिजर्व को लेकर बल्कि और चीजें भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर सकते हैं। तभी तो जो क्रिप्टो का जार है डेविड सैक्स, उन्होंने यहां पर बोला है मोर टू कम। व्हाइट हाउस के क्रिप्टो समिट को लेकर बोला है मोर टू कम, यानी कि कुछ और भी यहां पर बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है। और कहा जा रहा है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग को, क्रिप्टो से होने वाले गेन्स को टोटली टैक्स फ्री किया जा सकता है। 0% टैक्स ऑन कैपिटल क्रिप्टो गेन्स के ऊपर यहां पर लगाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट एक यू कर्व ले सकती है। बट अब थोड़ा सा बिटकॉइन का प्राइस टेक्निकली यहां पर जज कर लेते हैं। अगर इस समय पर जस्ट होल्ड, अगर इस समय पर मैं बीटीसी का लिक्विडेशन हीट मैप चार्ट देखूं, देखो मैं ना अपने सारे के सारे ट्रेड इसी चार्ट को देखकर लेता हूं, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखते हैं तो वो हमें हिस्ट्री बताता है, बट जब हम लिक्विडेशंस के ऊपर देखते हैं तो वो हमें फ्यूचर बताता है। अब यहां पर क्या हुआ देखिए ध्यान से, बीटीसी का प्राइस अच्छा खासा पंप किया बट इस एरिया को नहीं तोड़ पाया। पहले तो वो एरिया देखें, प्राइस है $95,160, क्यों नहीं तोड़ पाया? यहां पर लिक्विडिटी 160 मिलियन यूएस डॉलर्स की है, प्राइस यहां से रिजेक्ट हुआ, प्राइस ने नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, वापस इस एरिया को रिटेस्ट करने गया बट वापस से नहीं तोड़ पाया, क्योंकि यहां पर लिक्विडिटी 195 मिलियन की, प्राइस नीचे गिरा। अब ऐसे ही नहीं गिरा, देखो प्राइस ने यहां पर अच्छा खासा कंसोलिडेट किया, फिर जैसे यहां पर लिक्विडिटीज बिल्ड हुई, कितनी लिक्विडिटीज बिल्ड हुई यहां पर देखे ध्यान से, यहां पर पहली लिक्विडिटी आती है 160 मिलियन की, यहां पर 97 मिलियन की, दोनों को ग्रैब कर गया। फिर यहां पर आई 63 मिलियन की और यहां पर आई 160 मिलियन की, इनको भी ग्रैब कर गया। और अब यहां पर ये $51,150 को नहीं तोड़ा और यहां पर 1, 2 और 3 बार इस एरिया को रिटेस्ट कर चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कुल लिक्विडिटी है वो है अराउंड 105 मिलियन यूएस डॉलर्स की, और प्राइस वापस से ऊपर जा रहा है। और अब यहां पर मैं एक लॉन्ग का ट्रेड ओपन करूंगा, बट चलाऊंगा कहां तक? यहां तक नहीं चलाऊंगा जहां पर 197 मिलियन की लिक्विडिटी है, यहां तक भी नहीं चलाऊंगा जहां पर 95 मिलियन की लिक्विडिटी है, क्योंकि ये दोनों वही रेंजेस हैं जहां से बीटीसी रिजेक्ट हुआ है। हम इसका ट्रेड $94,750 तक रन करेंगे। अगर नहीं समझ आया कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप यहां पर देख सकते हैं कि लोग हमारे साथ जूम सेशंस के ऊपर डेली आते हैं और इस स्ट्रेटेजीज को सीखते हैं, और हम लाइव ट्रेड करते हैं। $50-200 यहां पर बना सकते हैं। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जूम मीटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं और प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। देखो आडा के ट्रेड में बाय किया
$341 का प्रॉफिट बनाया। आडा में फिर एक ट्रेड लिया, $480 का प्रॉफिट बनाया। और यहां पर मूव के ट्रेड में $1037 का प्रॉफिट बनाया। और आप भी सेम इसी तरह का प्रॉफिट लर्न कर सीख कर लर्न हीट मैप लिक्विडेशन स्ट्रेटजी को सीख कर बना सकते हैं। अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि जूम के ऊपर होती हैं, जूम का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करें और वहां पर ज्वाइन करें। वहां पर सारे के सारे लाइव सेशंस होते रहते हैं। बट अभी एक न्यूज है जो मुझे चिंतित कर रही है और मुझे लगता है कि ये न्यूज जैसे तैसे अगर हम बियर कर गए, इसका प्रेशर अगर हमने झेल लिया तो हम सारी की सारी मार्केट को बाईपास कर जाएंगे। वो क्या है? यूएस ने जो कनाडा और मेक्सिको के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे और 1 महीने के लिए होल्ड कर दिया था, उसके तारीख अब 4 मार्च की है, यानी कि ट्यूसडे, कल की है। और उम्मीद है कि यहां पर 25% टैरिफ तो नहीं लगेगा, पर कुछ ना कुछ तो लगेगा। और अगर ऐसा होता है, डोनाल्ड ट्रंप अब वापस इसको पोस्टपोन नहीं करते हैं या फिर इस मैटर को खत्म नहीं करते हैं, तो यहां पर मार्केट वापस से गिर सकती है। मैं श्योर हूं कि अगर हमने इसका प्रेशर नहीं झेला तो हम वापस से बिटकॉइन का प्राइस जो इस समय पर $92,700 चल रहा है, बिटकॉइन का प्राइस इस न्यूज की वजह से वापस नीचे आ सकता है। तो इस न्यूज के ऊपर आपको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है। दूसरी न्यूज, इस समय पर ना यूएसडीटी को लोग वापस से नेगेटिव के तरीके से देख रहे हैं और वापस से यूएसडीटी को डीपेक कर सकते हैं, क्योंकि बाइनांस यूएसडीटी के साथ साथ 9 स्टेबल कॉइन्स को यहां पर डीलिस्ट कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म से। यूएसडीटी, डीएस सबको डीलिस्ट कर रहा है। बट कहां पर कर रहा है? यूरोप में किया जा रहा है और इसकी लास्ट डेट 31 मार्च है। अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, दुबई से है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये केवल यूरोप के लिए क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां पर वो माइका रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना चाहता है और उन्होंने बोला कि आप किसी भी ऐसे स्टेबल कॉइन के अप्रूवल नहीं दे सकते जो कि माइका के साथ रेगुलेटेड नहीं है। तो इस वजह से बाइनांस इन सब चीजों को डीलिस्ट कर रहा है। बट इस समय पर बिटकॉइन की डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस समय पर जानना चाहते हैं कि ऑल्ट कॉइन सीजन कब स्टार्ट होगा, तो मेरे इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपके सामने देखो बनाऊंगा। ये है बिटकॉइन की सपोर्ट, ये है बिटकॉइन की बिटकॉइन की डोमिनेंस की सपोर्ट, और बहुत लंबे समय से इसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। डोमिनेंस देखो, यहां पर स्पाइक अप हुआ, यहां पर स्पाइक अप हुआ, बट प्राइस वापस से स्टेबल हुआ और नीचे की ओर आया। अब हम वापस से इस रेड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि ये रेड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अगर हम इस सपोर्ट को तोड़ते हैं और यहां से तोड़ते हुए नीचे की ओर आते हैं और अराउंड 57% के आसपास आ जाते हैं, तो मैं बोलूंगा कि यहां पर ऑल्ट कॉइन का बुल रैली का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर यहां पर आप देखें तो यहां पर भी मार्केट में एक ड्रॉप आया था और डोमिनेंस 54% तक गई थी और ऑल्ट कॉइन्स इसी के अंदर 3x से लेकर कुछ ऑल्ट कॉइन्स तो 10x के आसपास चले गए थे। और मैं मानता हूं कि अगर हम वापस से 57% के आसपास आते हैं या फिर उससे नीचे चले जाते हैं, तो एक सक्सेसफुल ऑल्ट कॉइन सीजन की शुरुआत यहां पर हो सकती है। तो डोमिनेंस के ऊपर यहां पर निगाह बनाकर रखिएगा। वहीं पर जस्ट अ होल्ड, वहीं पर इथेरियम को इग्नोर नहीं कर सकते यार। अगर आप यहां पर इस चार्ट को थोड़ा सा क्लोजली देखें तो ये वो रेंज है जिस रेंज के अंदर आने के बाद इथेरियम वापस से स्पाइक अप हुआ। यहां पर आप आने के बाद वापस से स्पाइक अप हुआ और इस समय पर हम इसकी नीचे वाली रेंज के अंदर ही चल रहे हैं, इसी रेंज के अंदर चल रहे हैं और उम्मीद है कि इथेरियम बहुत जल्दी यहां से स्पाइक अप होगा। ये बात इस समय पर मैं इथेरियम की कर रहा हूं और इथेरियम इतना पॉजिटिव है कि इथेरियम को इग्नोर मत करिएगा। 7 मार्च और 18 और 19 मार्च का एक FOMC का इवेंट इथेरियम के प्राइजेस को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करेगा। और रही बात यहां पर बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन को लेकर तो मैं हमेशा से पॉजिटिव हूं। अगर बिटकॉइन जैसे तैसे अगर नीचे आ भी गया तो हम बहुत जल्दी इस चीज में रिकवरी देखेंगे। अगेन आई रिपीट, आपको केवल इस न्यूज के ऊपर ध्यान रखना है। मार्केट के पास केवल ऊपर जाने की पोजीशन है, ऑप्शन है, बट अगर ये चीज हुई तो मार्केट वापस से नीचे की ओर का रुख कुछ समय के लिए ले सकती है। हम अपने टेलीग्राम के ऊपर ये सारी की सारी अपडेट्स टाइमली देते हैं। आप देख सकते हैं सोलाना में 50% का प्रॉफिट, सोलाना में 92% का प्रॉफिट, और इस तरह के बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो हम अक्सर लेते हैं और लोग यहां से प्रॉफिट भी बना रहे हैं। अगर आप भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बट क्रिप्टो मार्केट में आने वाले दिन बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, आप क्रिप्टो वाले दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आपका क्या सुझाव है, आपको क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, अप और डाउन लिखकर मैसेज करिएगा। मिलता हूं वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत, बाय बाय।